शुरू करते हैं बेटा प्रॉपर्टी से 7.10 या फिर जो पुरानी बुक्स है उसमें 7.11 है। इसमें करना क्या होता है, देखो आपके पास बस आपको ये समझना है कि जब कोई भी पावर लिमिट है ये ए टू बी जा रही है और आपको फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, उसका जो वेरिएबल है वो चेंज कर सकते हो। जैसे ए टू बी ही रहने दिया और इसको टी बना लिया। ये उसी वे में है जैसे लेट कर लिया कि एक्स इज इक्वल टू टी है, अब डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। अब क्या इसकी लिमिट्स पे फ़र्क पड़ा, जब मैंने एक्स को ए रखा तो टी ए आ गया, जब मैंने एक्स को बी रखा तो टी बी आ गया। तो यानी कि इससे इस प्रोसेस में जाने के लिए ये एक्स्ट्रा प्रोसेस इन्होंने फॉलो किए, समझ गए। अब सेकेंड इसमें आपको बस ये याद रखना है कि हाँ वेरिएबल्स कैन बी चेंज, वेरिएबल्स को बदला जा सकता है। उसके बाद आया ए से बी फंक्शन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मैंने लिमिट अपर लिमिट को लोअर लिमिट को ऊपर बनाना तो मैं माइनस कॉमन ले लूँगी, ठीक है। वैसे अपने क्या करते होते हैं कि फंक्शन में पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर उसमें से लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, है ना, तो जाके ये वाला माइनस यहाँ लगा। ये प्रोसेसिंग के बाद ये वाला आपको इक्वेशंस बनती हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब लिमिट्स चेंज कर दी, जब आपने वेरिएबल्स चेंज कर दिया, सबसे कम ये दोनों यूज़ होती हैं। अब थर्ड वाली जो है जिसमें मॉडुलस के लिए स्पेशली ये यूज़ होती है, जब आपको ऐसे दे दे कि x + 5 है तो पक्का होगा कि ये 5 पे स्प्लिट यानी कि -5, x की वैल्यू क्या आ गई -5 ना, एक लिमिट -5 बनेगी। क्या है ये, ए टू बी अगर आपको कोई फंक्शन डिफाइन है तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करते हो, ए टू सी, ठीक है, और फिर आप इसको क्या लिखोगे, सी टू जो लास्ट था इसका बी। आप इसमें और वेरिएबल्स भी ले सकते हो, बस वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। सी बी फंक्शन डी एक्स, ये इसमें यूज़ होती है, मैंने बता दिया मॉडुलस के लिए, ठीक है। अभी अप्लाई करना सिखा देती हूँ। उसके बाद आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको अपनों ने नाम दिया हुआ है किंग प्रॉपर्टी। अब ये है नहीं वैसे किंग, इसका कोई ऐसा नाम नहीं। किंग ये इसलिए कि राजा है सारी प्रॉपर्टी का, जब कुछ ना समझ आए तो क्या लगाओ, किंग प्रॉपर्टी लगाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए टू बी फंक्शन डी एक्स। करना क्या होता है, ये जो एक्स है ना उसको रिप्लेस करना है इन दोनों के एडिशन में से माइनस करके, बस। जहाँ एक्स है क्या करती है इसमें आपने इसको, ये लिमिट तो अपनी जगह रहेगी, ए प्लस बी माइनस एक्स कर दिया, समझिए। उसके बाद आता है फिफ्थ। अब इसके सब पार्ट्स चलेंगे। एक होता है नेगेटिव टू नेगेटिव, जैसे -a2 प्लस से आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी है पहले देखा आपने, तीन प्रॉपर्टी जो मैं कहती हूँ कि हमेशा याद रखना, अब वाली एक फोर्थ एक फिफ्थ और एक जो सिक्स करवाऊंगी। करना क्या है आपने, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है -a to a गए आप, ठीक है। अब इसमें इफ़ अगर तो आपका जो फंक्शन है वो -a रखने पे कोई फ़र्क नहीं गया उसको, इसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। तो अगर ऐसा हुआ तो आपका आंसर क्या बनेगा, बाहर निकल के आपका आंसर आया 2 0 to a f(x) dx। समझ गए, dx सबके साथ ही होता है। उसके बाद है अगर आपने माइनस रखा और आपका फंक्शन बाहर माइनस दे रहा है, यानी कि फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया, तो डायरेक्ट आंसर 0। एक बार ऐसा ही क्वेश्चन इतना पूछ लिया था कि -π/2 से π/2 और यहाँ sin 7 दे दिया, ठीक है, sin 7x और साथ में cos स्क्वायर x लिख दिया। अब अगर अपने इसे वैसे सॉल्व करें तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर क्या कर दिया, 0, ठीक है। या सिंपल sin 7x भी दे दें। तो जो ऑड फंक्शन है जिसमें माइनस रखने पे माइनस बाहर आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसका टोटल आंसर क्या है, 0। कंडीशन ये भी होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम लास्ट जो मैंने आपको बोला, यही -a की जगह 0 से 2a हो जाता है फंक्शन, ठीक है। इसमें 2 बाहर आ जाएगा, 0 से a रह जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें जो किंग प्रॉपर्टी क्या रहती थी, प्लस करो माइनस करो ना, 0 + 2a क्या आया, 2a आया। तो फंक्शन में 2a - x रखने पे अगर मेरे को कंप्लीट फंक्शन वापस मिल गया, इसको ऑड इवन नहीं बोलते, ये सिर्फ कंडीशन है, वापस मिल गया तो हम आंसर दे देंगे। ये जो 2a बस यहाँ आ गया, और अगर ये 2a - x रखने पे कुछ साइन चेंज हो गया, नेगेटिव आंसर आ गया, ठीक है, तो हम आंसर क्या देते हैं, 0 देते हैं। अब आप प्रॉपर्टीज़ रिवाइज कर लो, वेरिएबल्स कैन बी चेंज, लिमिट्स कैन बी चेंज्ड, मॉडुलस के लिए ये काम करते हैं, और किंग प्रॉपर्टी अपनी जगह पे ही है, ठीक है। उसके बाद ऑड इवन वाला फंक्शन आ गया, और उसके बाद ये डबल वाला फंक्शन आ गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। आप कैसे याद रखते हो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। अब एक क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्योंकि जिस बच्चे ने अभी इसको लिख के नहीं देखा वो डायरेक्ट एग्जाम्पल मत करना इसके। अभी इसी वीडियो में मैं करवा देती हूँ सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है, साथ साथ आप बस देखते जाना। हाँ जी, तो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर x, ठीक। अब मेरे को याद है ना किंग प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे आप लिख के आओगे कि फंक्शन में x है, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ a + b - x से।
यहाँ पे आप a to b लिख देना dx, और ये क्या आ गया a to b dx। आपने चेंज कर लिया ना सिर्फ, तो लिखा हमने i इज इक्वल्स टू 0 से π/2। अब देखो साथ में लिख लो इसको, a कौन है आपका 0 और π/2 है, तो x कैसे रिप्लेस हो रहा है π/2 माइनस एक्स से, या इसको और अच्छे से लिख देते हो 0 प्लस π/2 माइनस एक्स। तो 0 प्लस तो π/2 ही रहना, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये चीज़ लिखनी है। अब जहाँ x होता है उसकी स्पेस छोड़ दिया करो, ठीक है। ये वाला तो कंप्लीट है, इसमें नहीं रखना x की, ये वाला फंक्शन ये है। अब ये x की स्पेस छोड़ दी, इसकी जगह ये लिखना है π/2 माइनस एक्स। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो जस्ट हमने क्या किया, i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमेशा जब जब आपकी किंग प्रॉपर्टी लगती है ना, इसको आई मान लेना। तो आप क्या करते हो, ये पहली क्वेश्चन ये दूसरी क्वेश्चन, किंग प्रॉपर्टी लगी हमेशा ऐड होता ही होता है, ठीक है। 90% चांसेस में ऐड होता है। अब मैं क्या करूँगी, इसको फर्स्ट को सेकंड में ऐड करूँगी, तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i। आप कोस स्क्वायर एक्स को वैसे भी फॉर्मूलाज का यूज़ करके कर सकते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि आइडेंटिटी से करो तो भी आपको पता हो 0 से π/2 में कोई चेंज नहीं आएगा। अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, क्योंकि इसका साइन और उसका कोस ऐड हो गया ना, क्या होता है 1 होता है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स में आपने पुट क्या करना है 0 से π/2, सामने कौन बैठा है 2i, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0, तो आंसर π/2 आया। यानी कि 2i इज इक्वल टू π/2 का मतलब है i इज इक्वल टू π/4। ज़्यादातर आंसर π/4 ही आते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा मैं क्विकली करवाऊंगी। सेकंड क्वेश्चन है 0 से π/2 रूट साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स। अब इसका दूसरी तरह से अगर आप इसको करो, यानी कि आप कोई नया लॉजिक समझो इसका, तो बना ही नहीं है, ठीक है। आप इसको रेशनलाइज करोगे, बहुत सारी प्रोसेसेस में जाओगे, तो इससे बेटर है कि आप एक प्रॉपर्टी सीख लो, ठीक है। कुछ ऐड ऑन करनी है नॉलेज, शॉर्टकट नहीं ढूंढना। तो प्रॉपर्टी है क्या कि x को रिप्लेस करेंगे इनका एडिशन क्या है π/2 में से माइनस करके। अब जहाँ जहाँ साइन है, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको वहाँ मेंशन करके आना। इसको आई माना मैंने, इसको भी आई माना। मुझे बताओ, रूट में ये साइन था, साइन को क्या लिख दिया π/2, जहाँ जहाँ x था उसे रिप्लेस कर दिया, साइन π/2 माइनस एक्स। थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा हमें। अब 90 माइनस थीटा क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है। तो इसको क्या लिख दिया मैंने कोस एक्स, इसको क्या लिख दिया कोस एक्स, इसको भी क्या लिख दिया साइन एक्स dx। अब आपने जो पहली इक्वेशन मानी थी और जो दूसरी इक्वेशन मानी है, इसे ऐड कर दो। i प्लस आई क्या आया 2i आ गया, और 0 से π/2। मुझे एक बात बताओ, अगर बेस सेम है, साइन कोस है, तो वो ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम आ जाएंगी, साइन कोस, ठीक। अब है क्या रूट कोस रूट साइन लिख देते हैं। रूट साइन पहले लिख सकती हूँ, बाद लिख सकती हूँ, कम्यूटेटिव है। ध्यान से देखो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो 1 आ गया। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यही वाला x 0 से π/2, और कंप्लीट आंसर इसका भी क्या आएगा π/4। पहले 4 आंसर π/4 लिए, ठीक है। फिर भी क्योंकि आपने प्लेलिस्ट सारी करनी है, तो मैं सारे क्वेश्चंस A to Z लिख देती हूँ। थर्ड में भी क्या करना है, अब डायरेक्ट थोड़ा स्पीड अप करेंगे इसको। साइन 3/2 x dx है क्वेश्चन, और फिर है साइन 3/2 x प्लस कोस 3/2 x। अब जिस बच्चे को पता लग गया कि x को किससे रिप्लेस करना है π/2 माइनस एक्स से, तो ये वाला x है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। आप बताओ, अगर मैं यहाँ लिखूँ π/2 माइनस एक्स, इसको डायरेक्ट लिख दूँ कोस 3/2। अगर पिछली वीडियो में ध्यान से सुन रहे थे ना, तभी पता लगेगा क्या हुआ है। पिछली मतलब ये 3 मिनट पहले ध्यान से सुना, तो साइन 3/2 है, क्या बन गया कोस 3/2, और कोस 3/2 है यानी कि साइन 3/2। करना क्या है, करना है इसको और इसको ऐड कराना है, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू क्या बना 0 π/2, नीचे वाली वैल्यू सेम बन गई, ऊपर वाली वैल्यू भी सेम बन गई, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 का हमें पता है क्या करना है π/2 माइनस 0। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा ना, यही समझ लो कि होगा क्या, कोस 5 है बेटा, ठीक है। तो कोस 5 क्या है, ऊपर क्या बन जाएगा साइन 5 बन जाएगा, नीचे वाला एज इट इज रहेगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2i इज इक्वल टू फिर से इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वैल्यूज ही कट हो जाएंगी ना, और वैल्यू कट होते क्या आएगा π/2 माइनस 0, और हम क्या कर देंगे फिर 2i इज इक्वल टू π/2, तो i इज इक्वल टू π/4 आ गया। 5 सोचो, अब तक ये 4 क्वेश्चन आपने कर लिया। फिफ्थ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से समझिए। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि -5 से 5 जाना है आपने। अब आपने मेरी एक बात अगर प्रॉपर्टी ध्यान से सुनी थी, मैंने कहा था इसको पहले इक्वल्स टू 0 रख लो, आपको मिड पॉइंट पता लग गया, -2 पे स्प्लिट होता है, ठीक है। तो आप -5 से 2 पे जाओगे माइनस, ठीक है, प्लस -2 से कहाँ गए 5 तक। 5 -5 अपनी जगह पे ही, बीच में हम किसको लेके हैं -2 को। अब मॉड को पता करते हैं क्या बनेगा। देखो, जो बच्चे कहते हैं कि पता नहीं लगता कि क्या वैल्यू आएगी, आप ये देखो मॉड की डेफिनेशन क्या कहती है। मॉड कहता है अगर मॉड x होता तो वो क्या बनता, x और -x फॉर ग्रेटर इक्वल 0 फॉर लेस देन 0। तो उसने अब बस मॉड x+2 दे दिया। हम अपने इसी x की जगह x+2 रखेंगे और x+2 माइनस का रख देंगे,
अब यहाँ भी हम x प्लस टू ग्रेटर इक्वल 0 रखेंगे और x प्लस टू लेसर 0 रखेंगे। वो तो बात की बात है कि ये जो प्लस टू होता है वो उधर जाके क्या हो जाता है -2। तो ये क्या बन जाएगा, x ग्रेटर -2 x लेसर -2। अब नंबर लाइन पे देखते हैं, लेसर के लिए यानी कि -5 से -2 के लिए लेस है ना, तो कौन सा होगा, ये वाला यूज़ होगा। ज़्यादातर नेगेटिव होता है लेकिन क्यूबिक में पहले पॉजिटिव आता है। -2 से 5 आ गया, अब यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब मुझे बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, x²/2 माइनस बाहर ही पड़ा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है 2x, पावर इसकी जो लिमिट्स है वो ये आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x²/2। ठीक है, फिर प्लस में क्या आ गया 2x आ गया, और साथ में लिमिट्स क्या आ गई, -2 से 5 आ गई। करना क्या है, अब ये जो वैल्यू है अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसको आपने पुट करना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में इसके भी आगे पार्ट्स बनेंगे, इसके भी, तो पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख देना। माइनस बार है ही हमारे, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, -2²/2 + 2 -2, ये क्या बना मेरा अपर लिमिट। में से माइनस करना है क्या, इसको ब्रैकेट लगाओ, जब भी माइनस साइन आए तो क्या लगाओगे आप, ब्रैकेट। ठीक है, क्या है यहाँ पे, -5²/2 + 2 माइनस। आपको लगता है कि आपने पहले इसी को सॉल्व करना, क्योंकि अब इससे भी 4 वैल्यूज़ बनेगी। प्लस क्या लिखूँगी मैं, 5 का स्क्वायर/2 + 2 × 5, और फिर माइनस करके क्या लिखूँगी, -2 का स्क्वायर/2 + 2 -2। तो लेंथी हो गया ना क्वेश्चन। तो सिंप्लीफाई करना इस वे में कि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो। जैसे 4 बनेगा, यहाँ पे 4 से 2 गया तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे -4 बचा, इतनी वैल्यू पहले इसे सॉल्व कर लो अच्छे से। यहाँ पे 25/2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बन रहा है, माइनस का 10 बन रहा है, क्योंकि देखो माइनस है उसका तो स्क्वायर हो गया ना वहाँ पे। जब तक अंदर सिंगल टर्म नहीं आती बाहर वाला ब्रैकेट मत हटाना। तो यहाँ 25/2 माइनस में क्या आ गया, 10 आ गया। एलसीएम लोगे तो यहाँ -2 है, यहाँ पे क्या है 20 माइनस कर दिया तो 5/2। एलसीएम तो अब देखो लेना आना चाहिए। अब क्योंकि सिंगल टर्म रहेगी, अब आप इसके ब्रैकेट को ओपन करोगे। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया कि इनकेस आपको यहाँ पे भी लगता है ना प्रॉब्लम, तो उसे सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे क्या बन जाएगा 25/2 + 10, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया तो -2 + 4। ठीक है, कंप्लीट जब इसको करोगे तो 29 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉड पता लग गया। अब ये वाला मॉड आप बस समझ लो, फिर इसको पूरा नहीं करेंगे। ठीक है, x - 5 और dx दिए। बेटा आपको पता लग गया कि x - 5 = 0 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5। मिसलेनियस का एग्जाम्पल भी कर लेंगे इसका। क्या आएगा यहाँ पे, 2 से लेके 8 तक जाना ना, पर हम तो 5 तक आएंगे, तो 5 + 5 से लेके क्या जाएंगे 8 तक। अब मेरे को पता है कि 5 2 से 5 है, 5 से लेस है, तो लेस के लिए माइनस वाला ब्रैकेट आएगा, और ग्रेटर के लिए प्लस वाला ब्रैकेट आएगा। बस वही ओपन करना है प्रोसेस। इसमें लिख देना प्रॉपर्टी हमने क्या लगाई है, A to B वाली, कि A to C + C to B है। उसके बाद चलते हैं इसके पावर वाले क्वेश्चन पे। अब देखो किंग भले लगेगी इसमें, पर आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है 0 से 1 x 1 - x की पावर n dx आ गया। करो क्या, पहले इसको लेट कर लो। सिंपली लेट नहीं करना, मतलब उसको पुट कर लो किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, इनको ऐड करो, 0 + 1 में से -1, यानी कि x को किससे रिप्लेस करना है, 1 - x से। ये आप रफ पे साइड में लिख देना, जहाँ जहाँ x है अब मैंने वहाँ वहाँ 1 - x लिखना है। तो क्या बनाइए, x की जगह 1 - x की जगह 1 - x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो जो साइन पुट करोगे अपोजिट पुट करना पड़ेगा। अब 1 से 1 कैंसिल, तो 0 से लेके 1 1 - x, x की पावर क्या आ गया n। अब देखो लगाई थी किंग, किंग के बाद अब इसको ऐड करने की नीड ही नहीं है, सीधे ही अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। xn माइनस x और xn आएगा तो xn + 1 बन जाएगा ना, ये पावर 1 है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, xn + 1/n + 1। इसका इंटीग्रेशन क्या है, n + 2/n + 2। पुट क्या करना है आपने, 0 से 1। अब देखो जब 0 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू आएगा ही नहीं आंसर, है ना। 1 की पावर जितनी मर्जी करो 1 नहीं आएगा, अपॉन में क्या है n + 1। 1 की पावर जितनी मर्जी करो, अपॉन क्या है n + 2। आपने इसको जो सिंप्लीफाई कर देना, सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेके तो ये बन जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया, यानी कि सिर्फ किंग लगा इस क्वेश्चन में। तो अब करते हैं लॉग वाले क्वेश्चन। देखो जब भी लॉग क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है, किंग लगा के आनी है, उसको ऐड करने है, या फिर 1 डॉट मानोगे। जैसे कई बच्चे कहते हैं कि मैडम अगर प्रॉपर्टी से नहीं करना तो हम इसको ऐसे मान लें। अब वहाँ पे देखो क्वेश्चन शुरू कराना, बस हाईलाइट लगाने का आपका मन है आप लगा लेना, लेकिन बहुत टिपिकल हो जाएगा, आगे सॉल्व होने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन ईजी है ये। 0π/4 log 1 + tan x dx, इसको क्या मान लिया मैंने, आई मान लिया। ठीक है, अब करेंगे भाई किंग प्रॉपर्टी। तो x किससे रिप्लेस होएगा, 0 + π/4 - x से, जहाँ जहाँ x है ये लिखूंगी मैं। तो क्या लिखा मैंने,
0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला आता है, tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो पुट कर देते हैं, i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4, देखो पाई बाई 4 तो 1 ही होने वाला ना, तो ये 1 प्लस tan 1 माइनस tan वही बन जाएगा, log 1 प्लस, यहाँ क्योंकि माइनस है तो ये आएगा 1 माइनस tan x अपॉन क्या आया 1 प्लस tan x। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये बना i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log, तो 1 प्लस जाएगा, tan से tan कट जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, अब जब भी log के अंदर m अपॉन n आता है क्या लिखते हैं अपने उसको, 0 पाई बाई 4 log m माइनस log n। ध्यान से देखो कि ये कहीं देखा नहीं है आपने, यही तो क्वेश्चन था, तो ये वाला i हमने यहाँ पे आके रिप्लेस कर देना। ये क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको i लिख सकती हूँ, ये i इधर गया तो 2i बन गया, बच क्या गया 0 से पाई बाई 4, सिर्फ log 2 बच गया, और log 2 तो कांस्टेंट है, और जो चीज़ कांस्टेंट है log 2 एज इट इज कांस्टेंट कोई भी आ जाए, अब दिख नहीं रहा इनविजिबल 1 तो है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, इसमें पुट क्या कर देंगे 0 से पाई बाई 4, सामने कौन बैठा है 2i, तो i इज इक्वल टू log 2 और ये पाई बाई 4 था ही। ठीक है, ये 2 था, ये 2 इधर आके क्या हो गया पाई बाई 8 बन गया। क्वेश्चन समझ आ गया आपको बेटा, किंग लगाइए, अगर सिंपल ओवरव्यू में देखो किंग लगाइए, फॉर्मूला लगाए। ठीक है, और फिर आपने इसका एलसीएम लिया यहाँ पे, और जस्ट आपने वापस से जो क्वेश्चन था आपने उसको रिप्लेस कर दिया। क्वेश्चन था ना यहाँ पे आई इधर आके क्या बन गया 2i बन गया, इसको मैं आई लिख सकती हूँ, आई माइनस का है तो उधर आके 2i बन गया, आप इसको अलग से 0 पाई बाई 4 दे दो। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 9th क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से लेके 2 सेम ऐसा पार्ट हमने कर लिया ये वाला। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं थोड़ा इसको, 2 माइनस एक्स, एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे 2 प्लस 0 2 माइनस एक्स से, तो 0 से 2 आई लेट कर लिया इसको, ये आया 2 माइनस एक्स रूट 2 माइनस 2 प्लस एक्स, पता है आपको माइनस आता है साइन चेंज होता है, 2 से 2 कैंसिल। अब 0 से 2 2 माइनस एक्स को रूट एक्स ने मल्टीप्लाई करना अंदर जाके, तो 0 से 2 2 रूट एक्स माइनस अब एक्स और हाफ तो 3 बाई 2, और इसका हमें बस पुट करने में प्रॉब्लम आएगी ना, तो उसको आप पहले ही देख लेना कि जैसे रूट एक्स है तो क्या आएगा ये 2 बाई 3 और एक्स 3 बाई 2 माइनस क्या आएगा 5 बाई 2 2 बाई 5 और 5 बाई 2, इस पूरे में हमें पुट क्या करना है 0 2 पुट करना। ठीक है, सिंप्लीफाई होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अब देखो 0 तो पुट करने से दोनों 0 हो जाएगा, पुट करने वाली वैल्यू क्या रहेगी सिर्फ 2 रहेगी, तो 2 की पावर 3 बाई 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 5 बाई 2। अगर आपको 3 बाई 2 सॉल्व नहीं करना आता बेटा, तो 3 बाई 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 रूट 2, और 2 5 को क्या लिख सकते हो 2 स्क्वायर रूट 2। पता लग गया ये कैसे कर लिया मैंने, 1 और हाफ से 3 बाई 2 बनता है, 2 और हाफ से 5 बाई 2 बनता है, यानी कि 2.5 और ये 1.5, समझ गए, तो ये ऐसे सॉल्व होगा आगे जाके। तो आपने इसको फिर 4 2 से क्या लिख दिया 8 रूट 2 बाई 3, ये 4 था 4 2 8, ये 8 बाई 5 रूट 2 आ गया, एलसीएम लिया तो ये आया 40 रूट 2 और ये आया 24 रूट 2 अपॉन में 3 5 15 आ गया, माइनस किया तो ये अपने पास आया 16 रूट 2 बाई 15। तो ये मैंने जस्ट समझाया, मेरे को लगा कि आपको ये 3 बाई 2 5 बाई 2 प्रॉब्लम करे, तो आप 3 बाई 2 को क्या लिख सकते हो 1.5 है ना, 3 बाई 2 मीन्स 1.5 ना, तो 1 एंड हाफ, 5 बाई 2 मीन्स 2.5 2 एंड हाफ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन है आपका, ये कर लिया हमने, हाँ जी ये वाला किंग प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज कि 0 से पाई बाई 2 और है 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन 2x आ गया। ठीक, तो आपने किया क्या, किंग लगाते हैं और कुछ लग नहीं रहा पता, तो आई मान लिया, अब किंग लगा दी मैंने, ये तो मैं लिख देती हूँ किंग, आप मान लिख के आना कि एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब मुझे बताओ पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन क्या बनाएगा, साइन बनाएगा कोस। ठीक है, पहले मेरे को साइन 2 एंगल वाला दिख रहा है ना, रुक जाओ, साइन 2 एंगल दिख रहा है तो पहले इसे सिंपल एंगल में करो, लॉग साइन एक्स आ गया माइनस लॉग साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब वहाँ पे भी ये ध्यान रखना, एक डबल एंगल दिख रहा है पहले उसे सिंगल कर लो, 0 से पाई बाई 2 ये आया 2 लॉग साइन, लॉग में एम एन जो भी आ जाए वो अलग अलग कर देते हैं, माइनस का लॉग 2 माइनस का लॉग साइन माइनस का लॉग कोस। अब देखो अलग अलग करते हैं, हमारा क्वेश्चन और इजी हो गया, ये 2 लॉग साइन में से एक लॉग साइन चला गया, तो बचा क्या 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा लॉग साइन एक्स, फिर लॉग 2 और फिर क्या आ गया लॉग कोस एक्स आ गया, डी एक्स साथ साथ चल रहा है एक बार। अब मैंने लगाई किंग, अब लगाते हैं, तो ये क्या हुआ आई तो था ही 0 से पाई बाई 2, ये सारे ही आई है, आप इसमें से कोई मर्जी स्टेप ले सकते हो। ठीक है, तो लॉग साइन का क्या बन जाएगा कोस, लॉग 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांस्टेंट है, लॉग कोस क्या बन जाएगा लॉग साइन बन जाएगा। अब मेरे को पता लग रहा है कि अगर इनको मैं ऐड कर दूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम यही करेंगे भाई। ठीक है, तो हमने इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया ये 2i इज इक्वल्स टू, बचेगा क्या 0 पाई बाई 2, बचेगा माइनस का 2 log 2, अब ये
माइनस 2 log 2 है तो कांस्टेंट ही ना, माइनस 2 log 2 कांस्टेंट है, तो 2y इज इक्वल टू 0 पाई/2, माइनस 2 log 2 बाहर चला जाएगा, माइनस 2 log 2, इंटीग्रेशन हमने करना है सिर्फ 1 का, 1 का इंटीग्रेशन करते ही क्या बना, x बन गया, माइनस 2 log 2 बाहर ही है, x में क्या रख दिया 0 से पाई/2, तो आपका आंसर क्या आ गया पाई/2। ठीक है, अब कोई माइनस प्लस देख लेना कि अपने कहीं कोई माइनस प्लस तो नहीं चेंज किया। अच्छा क्वेश्चन में क्या है, ये माइनस को क्या करता है, ये पावर ले जाता है। एक चीज़ समझो कि log 2 है बेटा, माइनस 2 log 2 इज इक्वल्स टू किसके, अब ये माइनस 2 मैं पावर भेज सकती हूँ ना, log 2 की पावर -2, यानी कि log ने क्या कर लिया, अगर 2 नहीं भेजना तो माइनस तो भेज ही सकते, सिर्फ माइनस भेज देते हैं। ठीक है, तो माइनस इसकी पावर भेज दी मैंने, 2 बाहर ही रखा है, सिर्फ माइनस ऊपर भेजा है, तो माइनस का मतलब log 1/2, 2 log 1/2, तो आप आंसर पीछे देखोगे ना तो वो यही लिखा हुआ है पाई/2 log 1/2, तो ये भी सही है और ये जो आप कर रहे थे वो भी सही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अगला, अब इजी है थोड़े से, जैसे 11 क्वेश्चन, 11 कहता है -π/2 से π/2 गए, साइन स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स देखते ही पता लग रहा है कि अगर मैं इसमें क्या पुट करूँगी, साइन स्क्वायर में -x पुट करूँगी तो देखो स्क्वायर टर्म है, -x है ना, वो जैसा भी आप देगा तो वो माइनस बाहर, लेकिन ऊपर स्क्वायर होने की वजह से वो पॉजिटिव आंसर आ गया। जब फंक्शन पे फर्क नहीं पड़े तो ये क्या हो गया, एक इवन फंक्शन हो गया, और इवन फंक्शन क्या करता है, ये जो पावर थी ना -π/2 से 2, इसको क्या कर लेगा, i इज इक्वल टू, जो 2 थे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 0 से π/2 बना लेगा, वो माइनस वाला π/2 हट गया, और फंक्शन पे कोई चेंज नहीं है। अब चाहे आप इसको फॉर्मूले से ही कर लो, एक ही प्रॉपर्टी लगा के दिखानी होती है, वो हमने लगा दी। ठीक है, क्या लगा दी, वो माइनस से a वाली प्रॉपर्टी, इफ अ फंक्शन -a to a सो वी विल राइट इट टू 0 से a फंक्शन, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव आंसर दे रहा है, इवन है। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 1 - cos 2x/2। ठीक है, इसका इसका इंटीग्रेशन क्या है x, इसका इंटीग्रेशन क्या है sin 2x, और बाहर ये 2 से ये 2 पहले काट देते हैं, तो यहाँ पे क्या है 2 0 से π/2 पुट कर दिया, टोटल आप आंसर देखोगे तो क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा, क्योंकि साइन पाई 0 हो गया ना तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है x/1 + sin x, ये एक बच्चे ने पहले भी पूछा था मुझसे, तो 0 से पाई बेटा x dx, नीचे क्या लिखा हुआ है 1 + sin x लिखा हुआ है। वैसे तो आपके पास किंग प्रॉपर्टी है, या आप इसको आइडेंटिकल कुछ मर्जी कर सकते हो। ठीक है, तो किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्या बना वो 0 से पाई, x की जगह क्या है π-x, और इसकी जगह भी क्या है π-x। देखो साइन π-x अपने इलाके में आ रहा है, और ये वाली नॉन चेंजिंग लाइन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से पाई, ऊपर π-x तो आ गया, लेकिन नीचे 1 + sin x है। अब मेरे पास ये आई पड़ा था, ये आई पड़ा, मैंने इसको जस्ट सिंपली ऐड कर देना, जैसे ही ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगा 0 से पाई, एक x ऑलरेडी पड़ा था, एक मैंने π-x, नीचे तो बेस सेम ही है, x से x कैंसिल होते ही आपका क्वेश्चन हो गया। कैसे, आपने लिखा 2y = 0 से पाई, पाई तो बाहर आ गया, 1/1 + sin x है, जब भी सिर्फ अकेला ऐसा बने तो रेशनलाइज करो, 1 - sin x, 1 - sin x, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला नीचे क्या बन गया, 1 - sin² x यानी कि cos x बन गया। ठीक है, इसको यहाँ करते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व, यहाँ पे क्या आया पाई, ठीक है, 2y = पाई तो बाहर है, 0 से पाई, रेशनलाइज किया, ऊपर आया 1 - sin x, नीचे a + b - b, a² - b², 1² - sin² क्या होगा, cos² होएगा, cos² को अलग अलग डिवाइड कर दिया, जब आप इससे डिवाइड करोगे, जब आप इसको डिवाइड करोगे, ये आपने पहले ऑलरेडी देख रखा है, ये बनता है sec² x का इंटीग्रेशन tan x, ये बनता है tan x sec x, इसका इंटीग्रेशन sec x। ठीक है, तो 2y = क्या आ गया, 2y = क्या है आपके पास, पाई बाहर चल रहा था, sec² tan x आ गया, tan x - sec x, और पुट क्या करना 0 से पाई, अब ये पाई पुट करके आपका आंसर क्या आया, 2y = पाई, इसको सॉल्व करोगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, i = पाई। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस की वाला, -π/2 से π/2 और sin 7 आ गया बेटा, sin 7x आते ही मेरे को पता है कि ये जो है ये क्या है, ऑड फंक्शन है, तो आंसर ही 0 है, बस काम यही नहीं खत्म, शुरू होने से पहले खत्म, 0 से 2 पाई है, और ये है क्या cos 5x। अब बच्चा मेरे को कहता है मैडम ये तो cos है, ये तो खा जाता है, बिल्कुल सही बात है आपकी, 0 से 2 पाई है, तो जब ये इस पर कोई फ़र्क नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 0 से क्या आ जाएगा, पाई आ गया। ठीक है, cos 5, क्योंकि cos में आप 2π - x रखते हो तो वो अपने इलाके में आ रहा है, ये cos x का cos x पॉजिटिव का पॉजिटिव रहता है, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट आधी कर देते हैं ना, 0 से 2a होता है, 0 से a कर देंगे, बात समझ गए, dx। लेकिन जब आप अब इस पे लगाओगे, डबल करोगे अब आप इसका, यानी कि इस पाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × π/2 लिख दो, पाई बनेगा, 2a मान लिया मेरा, ये a बन गया। अब देखो आप करके इसको क्वेश्चन, cos² x है ये, अब आप इसमें वैल्यू पुट करो,
ये कहाँ जाएगा, पाई माइनस एक्स यानी कि कौन से इलाके में आया, ये साइन के इलाके में आया। तो नेगेटिव आ गया ना, तो करके इसका आंसर 0 आता है। बात समझ गए इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा मूव ऑन फास्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, इंटीग्रेशन आपको बाहर नहीं निकलने देगी। आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ समझ आ रही है, आप करते रहते हैं इस क्वेश्चन को। साइन एक्स कोस एक्स, अब अगर आपको ये 0 से π/2 ना दिया हो तब आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, और जस्ट इसने ये दे रखा है तो देखो कितना ईजी हो गया। ये किंग प्रॉपर्टी लगाई, अब तो आपको आने लग गया होगा कि साइन है तो वो कोस बन जाएगा, π/2 था ना इसलिए, कोस है तो साइन बन गया, साइन है तो कोस बन गया, और कोस है तो साइन बन गया। इस पहली और दूसरी को ऐड कर लिया आई लगा के, जैसे ही ऐड करोगे साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, टोटल आंसर 0। 2 स्टेप में हो गया, और यहाँ पे आप जितना मर्जी इसको लॉजिक लगा सकते थे अगर ये 0 से π/2 ना होता तो। समझ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज 16th। देखो ये जो 16 है ना, log 1 + cos x, इसके जैसे ये पार्ट है, इसका हाफ पार्ट है ये 0 से π/2 log sin x। सिर्फ इस एक अकेले क्वेश्चन में इतनी बार आपको काम करना पड़ता है, पहले किंग लगानी पड़ती है, फिर ऐड करो, फिर चेंज करनी पड़ती है प्रॉपर्टी, फिर किंग करो, फिर ऐड करो, फिर आपको चेंज करना पड़ता है। तो लिखते हैं, इसको शुरू करते हैं। पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन लेंदी है, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन इज 0 से लेके पाई तक log 1 + cos x dx, ठीक है। इसको मान लिया आई। अब कोई आपको यही बोलेगा ना कि आप किंग लगाओ, भाई तो किंग लगा देते हैं। 0 से लेके पाई, ये क्या बना, log 1 + cos π-x। देखो पाई वाली जो लाइन होती है वो सिर्फ साइन चेंज कर सकती है, π-x, ये वाला मतलब कोस से साइन बनी, सिर्फ इसका पॉजिटिव नेगेटिव। तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई log, ये क्या आ गया, 1 - cos आ गया, साइन नहीं बनेगा। अब पहली और दूसरी ऐड कर देते हैं, हमने तो यही सीखा, ऐड कर दिया, 2i कितना आ गया, 0 से पाई log। एक बात बताओ, ये 1 + cos, ये 1 - cos, ठीक है। log m + log n क्या बनेगा, log mn नहीं बनेगा, 1 + cos लिख ही देती हूँ, 1 - cos। इसका मतलब log m + log n तो log mn बन जाता है वो, log 1 + cos x 1 - cos x क्या बना, a + b - b, इसके माइनस b इसके, तो 0 से पाई क्या आ गई है, log 1 - cos² x आ गया। सामने कौन चल रहा है, 2i चल रहा है। अब देखो 1 - cos² तो क्या होता है, 0 से पाई log साइन स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर जो है ना ये वाला, इसी स्टेप में लिख देती हूँ, ये पावर के आगे आ गया, 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो मैंने कहा था ना कि ये क्वेश्चन सेम बन जाता है, ये सब पार्ट है। अब एग्जाम्पल भी इसमें आ गया, एग्जाम्पल कराऊंगी मैं अभी, तो ये वाला नहीं कराऊंगी 0 से लेके वाला, ठीक है। अब ये पाई है जैसे इसमें π/2 है, बाकी क्वेश्चन सेम है। अब ये π/2 वाले स्टेप पे भी आएंगे अपने, तो ये आई इज इक्वल टू, ये वाला हमारे पास एक स्टेप आ गया। अब हमने क्या चीज़ सीखी थी कि 0 से 2a होता है ना, अगर 0 से पाई है तो मैं इसको क्या बदल दूँ, इसको 2 × π/2 कर दूँ, क्योंकि मुझे ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। अब किंग ऐड कर दिया तो अब मुझे चेंज करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, वापस किंग नहीं। तो मैंने चेंज की प्रॉपर्टी, मैंने इसको लिख दिया कि आई 2 बाहर आ गया 0 से, इसको यहीं बदल देते हैं, 2 बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा साइन में, π/2। आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़नी है कि 0 से 2 होता है, उसको 2 0 से a लिख सकते हैं जब फंक्शन पॉजिटिव का पॉजिटिव, साइन अपने इलाके में पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। तो करके ये कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख दिया, log sin x आ गया। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब वापस किंग लगाते हैं, क्यों, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी अब बदल दी थी, किंग लगाई तो अब क्या आया, 2 0 से π/2, जो sin x है वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, cos x में चेंज हो गया। अब हमारे पास यही है ना मेथड, इसको ऐड कर देंगे, पहली दूसरी अब ये तीसरी चौथी ऐड कर दिया, तो ये क्या बना, 2i, और ये 2 बाहर है ही है। अब ये 2 4 मत कर लेना, 2 कॉमन आ जाएगा, 0 से π/2, ये वाला स्टेप अब आप सीधे ही समझ लो, log sin x है log cos x है, प्लस होएगा तो log mn बना दूँ, सीधा log sin x cos x लिख दिया डायरेक्ट। अब मुझे बताओ ये जहाँ आए, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2 वाला कॉन्सेप्ट सीखा हुआ हमने कि ये sin 2x बना लो, तो 2 से पहले तो 2 कैंसिल ही कर देते हैं, i इज इक्वल टू क्या आया, 0 से π/2 log m/n, ये बना log sin 2x माइनस का क्या आया, log 2। इसी बेचारे ने 7 तक रहना है, ठीक है, बाद तक रहना है, अलग अलग दे देते हैं इसको 0। अब ये 2x है, देखो ध्यान से समझना इस स्टेप पर, 2x को हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू t, तो 2dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो उसकी लिमिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जब x π/2 इसमें पुट करते हैं π/2, तो t कितना आ गया, पाई। जब x 0 है तो 0 पे तो t भी 0 आ रहा है, ठीक है। अब हम इस पर क्या लिखेंगे, हमने लिखा 0 से लेके, अब ये सामने आई था ना, तो आई अपनी जगह बैठा है, ठीक है। अब t से कन्वर्जन चल रही है, 0 से लेके क्या बन गया, पाई बन गई, ठीक। log sin 2x था, ये बन गया log sin t बन गया dt माइनस। अब ये वाला तो इंटीग्रेशन हम चाहे यहीं ओपन ही कर दें, पर चलो चलने दो, 0 π/2, ये log 2 dx में ही चल रहा है। पूछते हैं ना बच्चे कि ये कैसे, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं है, ये x ही चल रहा है, इसमें कोई लेट ही नहीं किया हमने।
अब एक प्रॉपर्टी आपको याद है, मैंने कहा था टी से एक्स में चेंज हो सकता है, वेरिएबल टू वेरिएबल। तो इसको हम साइन टी को क्या लिख सकते हैं, हमने इसको लिख दिया 0 पाई लॉग साइन एक्स लिख दिया। ये कहीं देखा नहीं लग रहा आपको, 0 पाई बाई 2 लॉग, अच्छा यहाँ पे हमारे पास 2 भी तो था ना, ये 2 हमने लिखा नहीं, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है, लॉग साइन और ये log 2 dx। डन। करना क्या है, बस ये वाला तो हमने i माना हुआ था, तो i माइनस हाफ आई इक्वल में क्या पड़ा माइनस का, अप्लाई कर दी लिमिट, π/2 log 2 आ गया, तो ये बन गया i/2, ये क्या बन गया माइनस π/2 log 2, 2 से 2 कैंसिल, i का आंसर क्या आएगा -5 log 2। देखो दोबारा क्वेश्चन देख लेना, करनी क्या थी, आपने सबसे पहले क्या लगाई किंग प्रॉपर्टी, किंग के बाद आपने क्या किया ऐड कर दिया, ऐड के बाद आपने चेंज की, चेंज वाली प्रॉपर्टी वो 2a से, उसके बाद आपने क्या किया ऐड कर दिया। अब मतलब ये एक आंसर आ गया, इसमें आपने वापस से किंग अप्लाई की, किंग अप्लाई करते ही आपने वापस से ऐड कर दिया, ऐड करते ही आपने लेट किया, लेट के बाद हमने क्या कर दिया उस टी को रिप्लेस कर दिया प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। एक ही क्वेश्चन है देखो, और अपने कहेंगे इतना बड़ा, देखो एक क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में एटलीस्ट उससे तो पक्का करें, आगे अब क्वेश्चन ही नहीं है जैसे अब क्वेश्चन क्या रह गया, अब ये क्वेश्चन रह गया थोड़ा सा 17 0 से a, ये तो नींद में भी आप कर लोगे। करना क्या इसमें a - x पुट करना है x की जगह, किंग प्रॉपर्टी a - x और इसमें a + x बन जाएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, पहली दूसरी ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगी और आंसर आया 1, ठीक है, आंसर आते ही 1, तो 0 से a जा रहा है ना, ये सामने 2i आ गया क्योंकि i से i आपने ऐड किया, ठीक है, जिसने पहले पूरा लेक्चर सुना है तो अब उसे तभी समझ आएगा। a पुट किया a/2, a पुट करने का बेटा मतलब ये है कि जैसे ये उसमें इसे पूरे स्टेप में नहीं लिखते कि आपका जल्दी टाइम ना वेस्ट हो, ये 2 इधर आ गया एंड दिस इज आंसर। अब ये लॉग वाला मॉड वाला क्वेश्चन देखते ही याद आ जाए मेरी आपको कि मैडम ने कहा था ये 0 से 4 जा रहा है, करना क्या होता है हमें, यानी कि x की वैल्यू आपकी 4 से 1 में है, ठीक है, तो ये 1 से 4 में है तो इसका कोई फ़र्क पड़ेगा, स्प्लिट हो रहा है। अब बात बताओ x = -1 है, इसको रखोगे 1 है, तो दोनों कैटेगरी के लिए 0 से 1 और 1 से 4 के लिए दोनों के लिए आप क्या रखोगे, इसको पॉजिटिव रखोगे। क्यों, क्योंकि ये तो 1 से लेस होने पे नेगेटिव आना था, इस पर थोड़ी फर्क है। बस इसका क्या किया x² बाई 2, ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने 0 लिख दिया ना, हाँ ठीक है क्योंकि 1 से लेस जा रहा है तो ये आंसर नेगेटिव आएगा। आई थॉट कि यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, तो ये 1 से आपने शुरू किया ना बेटा, तो ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, कोई नई बात नहीं है, पर अगर ऐसा हो तो आप फिर डायरेक्ट चला सकते थे पॉजिटिव के लिए, डन। तो ये माइनस आ गया x² बाई 2 -x, उसमें पुट क्या करना है हमने 0 से 1, बाहर माइनस बैठा है, यहाँ पे भी x² बाई 2 -x, यहाँ पे क्या 1 से 4, आगे सोल्यूशन कर दोगे आप, इसका आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये देखो, कहता 0 से a फंक्शन g(x) dx = 2 0 से a, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। करना क्या है, आपको फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है 0 से a f(x) gx और dx, आपने किंग लगा दी, किंग प्रॉपर्टी का मतलब आपने इसको क्या मान लिया a - x, इसको क्या मान लिया a - x। अब क्वेश्चन में आपको दे रखी है वैल्यू, कहता फंक्शन जब आ जाए ना इसको वापस लिख लो, इसको कहता वापस लिख सकते हैं हम क्या f लिख दिया, इसको x लिख दिया और ये g a - x एज इट इज। अब किंग लगती है तो हम ऐड करते हैं, ये पहली ये दूसरी दोनों ऐड कर दी, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है f(x) तो था ही, अंदर क्या रह गया gx प्लस ga - x रह गया, और ये वाली वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि 4 रखनी है, तो i = क्या आ गया, हमने ऐड की ना दोनों को, तो यहाँ पे 2i भी आएगा, 2i = क्या आया 4, 0 से f(x) dx, 2 से इसको कट किया, ये आंसर, इतना मतलब ईजी हो सकता है कोई क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन, अब आप देखो ये ऑड है, ठीक है, यहीं पे करवा देती हूँ इसको, तो ये ऑड फंक्शन है, इस ऑड का आंसर क्या आएगा 0, ये वापस से x ऑड आ गया 0, ये वापस से ऑड x आ गया 0। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है x में आपने क्या रखना है 1 जो है कांस्टेंट आ गया ना आपके पास, तो हमने क्या कर लिया इसको 0 से पाई कन्वर्जन कर दिया, आंसर जब आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, करके देख लेना π/2 माइनस π/2 आता है, बच्चे कहते हैं पाई से पाई गया 0 आंसर, नहीं π/2 माइनस π/2, तो टोटल आंसर क्या आ गया पाई आ गया। अगला क्वेश्चन 4 + 3 sin x 4 + 3 cos x, अब ये अचानक आ जाए सामने तो ये सोचोगे ना क्या आ गया, करना क्या किंग लगानी है, साइन का क्या बन जाएगा कोस का क्या बन जाएगा साइन, ऐड करते ही मैं कह रही हूँ ऐड करते ही आपका लॉग में सिर्फ 1 आ जाएगा, और जहाँ log 1 होता है आंसर क्या होता है 0। तो ऐसे क्वेश्चंस ध्यान से करना है, साथ ही इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, बच्चों ने कहा था कि 3-4 एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। देखो बेटा प्रॉपर्टी हमने कर ली थी, पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि ये क्या है, ये कहता है कि -1 से 2 तक जाना है और करना क्या है आपको मॉड्यूलस ऑफ x³ - x का क्वेश्चन में लिखा हुआ,
अब पहले तो आप इसका मॉड है ना, तो मॉड से बाहर लेके जाते हैं, इक्वल्स टू 0 रखते हैं। इक्वल 0 का मतलब है हम x कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1। अब x कॉमन लेके 0 भेजना नहीं है, उसके ब्रैकेट्स बनाओ, x प्लस 1 x माइनस 1। तो टोटल आप देखो कितने आंसर आ रहे हैं, x 0 भी हो सकता है, x माइनस 1 भी हो सकता है और x प्लस 1 भी हो सकता है। इतने टाइप पे ये स्प्लिट हुआ है। हमें क्वेश्चन में -1 से 2 दे रखा है, नंबर लाइन पे बना दिया -1 से 2। -1 में क्या आया, यहाँ पे 0 भी आया और 1 भी आया। अब हमारे पास 3 इंटरवल्स बन गए, -1 से 0। आपके जो ब्रैकेट बने थे ना, इसमें पुट करके देख लो। आप इसमें पुट करोगे -1 से 0 में आपके पास आएगा -0.5। पुट करके देखो, -0.5 ये पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों आंसर क्या आएंगे नेगेटिव, ये भी प्लस के बन जाएंगे। तो पहला ब्रैकेट क्या आएगा, -1 से 0 x³ - 3 x, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट है 0 से 1। अब ये देखो 0 से 1 में हम क्या पॉइंट प्लस का 0.5 पुट करेंगे, ऐसे अपनी तरफ से वैल्यू पुट करके देखो। 0.5 ये प्लस पॉजिटिव आया, 0.5 नेगेटिव, ये पॉजिटिव ही आएगा 0.5, तो प्लस माइनस सारे माइनस आ गया, तो नेगेटिव का क्या पुट किया, x³ - x। अच्छा क्वेश्चन है ये। और फिर 1 से 2 में सारे पॉजिटिव है, तो ये x³ - x। आगे जस्ट इसका सोल्यूशन करना है, यही देख लो कि ये वाली वैल्यू हमने बस बनानी सीखनी थी कि रखना कैसे पॉजिटिव नेगेटिव। आगे तो हमें इसको प्रोसेस करना है, हर एक प्रोसेस से अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, आपके आंसर्स निकलेंगे और फिर टोटल जाके आंसर आएगा 11/4। ठीक है, बुक के क्वेश्चन तो आप इतनी बार देख लो कि आंसर आते ही देखते ही क्वेश्चन याद आ जाए कि 11/4 था आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेगेटिव ए से पॉजिटिव है, साइंस का x है। अब साइंस का x है तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो -a से a वाली प्रॉपर्टी कहती है कि इसको 2 0 से a कर लो। साइंस के को हम cos टू थीटा वाले फॉर्मूले से अभी बदल के आए, ये किया था ना हमने, 1 - cos टू थीटा। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसा क्वेश्चन अभी देखा, बस उसमें x था। तो क्या किया आपने, इसको क्या कर लिया, किंग प्रॉपर्टी लगाई। मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे इसने किंग प्रॉपर्टी लगाई, उसके बाद इसने ऐड कर दिया। ऐड करते ही इसके बाद ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब आप कोस को लेट करो, टी जरूरी थोड़ी अब और प्रॉपर्टी से ही करना है। कोस को लेट करो, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन पढ़े, आगे 1 इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास। बुक ने तरीका जो किया उसको मत देखो, अगर मैं इसको आपको सिंपल ऐसे क्वेश्चन दूँ तो ये आपने ऑलरेडी किया हो। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है जैसे ये -1 से 1 sin 5 cos 4। अब एक बात बताओ, ये आपको पता लग गया ना कि ये तो ऑड है, ये ऑड है भले ये इवन है, तो टोटल आंसर तो नेगेटिव आएगा, आंसर क्या आ गया 0। समझ गए। अब ये क्वेश्चन आ गया, कहीं करने बैठो इसको तो जितनी मर्जी आप माइंड लगा लो, करना क्या इसमें, बस किंग लगानी थी, ऐड करना था, ऐड करते ही सारा कैंसिल हो गया, आंसर 5/4 आ गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है कि ये √10x है, √10x का आप क्या करोगे, थोड़ा इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इतनी भी क्या जल्दी है, पढ़ना ही है हमने, है ना भाई। 1 + √10x है, 10 को मैंने क्या लिख दिया, sin x cos x लिख दिया, इसको सॉल्व किया, π/6 से π/3। आपने इसको क्या बना दिया, एलसीएम लिया, √cos x √sin x, और फिर ऊपर क्या चला गया, ये रूट का cos x चला गया। ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब अगर यहाँ 0 से π/2 होता ना, फिर तो ये क्वेश्चन हो जाना था। अब ये क्या दे रखा है, π/6 से π/3 दे रखा है, यानी कि 30 to 60 दे रखा है। तो आप क्या करोगे, फिर भी किंग लगा लेते हैं, क्योंकि 30 60 होते तो 90 है, तो हमने किंग लगा ली। किंग से हुआ क्या, इस पर तो कोई फर्क नहीं आया, ऊपर वाला क्या बन गया, कोस बन गया। ऊपर वाला कोस बनते ही हमें तो यही चाहिए था ना, ऊपर वाला साइन बन गया, ऊपर वाला साइन बनते ही दोनों को ऐड कर दी, ऐड करते पूरा कैंसिल हो जाएगा। यही देख लो, ये क्वेश्चन थी, ये क्वेश्चन थी, ये ऐड करती, अब इसमें जस्ट वैल्यू पुट किया आपने, π/12 आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, याद रखना, कुछ क्वेश्चन याद रखना, ये हमने कर लिया था। तो ये थी आपकी 7.1